उच्चारण स्थान देखते हैं सभी का। मुखांग। मुखांग। मुखांग यानी मुख के अंग या मुखावयव कह सकते हैं। मुखावयव। मुखावयव यानी मुख के अवयव। देखिए, ऐसे हम खड़े हैं, इस दिशा में खड़े हैं, ठीक है। और यहाँ कंठ है, कंठ से ऊपर तालु आएगा, तालु से आगे मूर्धा, मूर्धा से नीचे दांत, दांत की और आगे आएंगे ओठ आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे है। यहाँ कंठ शुरू हो रहा है, तालु ऊपर आ गया, तालु के नीचे मूर्धा, दांत आ जाएगा, फिर ओठ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जीभ आपकी है, ये जिह्वा इसको कहेंगे, जीभ कह सकते हैं, जीभ लिख दे रहे हैं, जीभ, ये जीभ आपकी है। और यहाँ पर कंठ है, कंठ यानी यहाँ की बात कर रहे हैं, ऊपर जाएंगे तालु आ जाएगा, आ ऊपर क्या आ जाएगा, तालु आ जाएगा। तालु से और आगे जाएंगे तो मूर्धा इसको कहते हैं, मूर्धा इसको कहते हैं। आगे थोड़ा जाएंगे, तलवा तालु से थोड़ा और आगे जाते हैं तो मूर्धा, मूर्धा से और आगे आएंगे तो दांत आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, दांत, दांत से और थोड़ा बाहर आएंगे ओठ आ जाएगा, ओठ, ठीक है। यहाँ तक है। तो देखिए यही है। तो जो कंठ से उच्चरित होने वाले वर्ण क वर्ग होते हैं, कौन होते हैं, क वर्ग। क वर्ग किसको कहते हैं, क ख ग घ अंग को, ठीक है। क वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ, यहाँ से। और क वर्ग किसको कहते हैं, क ख मतलब क पांचों, क वर्ग में जो क ख ग घ अंग एक क वर्ग में आते हैं। इसके बाद तालु से कौन उच्चरित होते हैं, तो च वर्ग तालु से होता है, च वर्ग। तालु से उच्चरित होने वाले, तालु से च वर्ग, च वर्ग में कौन आएंगे, च छ ज झ इ पांचों ये भी। इसके बाद मूर्धा से उच्चरित होने वाले, मूर्धा से ट वर्ग उच्चरित होगा, ट वर्ग यानी ट वर्ग में ये भी पांचों आ जाएंगे, ट ठ ड ढ अड़, ठीक। और दांत से उच्चरित होने वाले त वर्ग आएंगे सभी, त वर्ग यानी त वर्ग में तब तब भी पांचों, त थ द ध न पांचों दांत से उच्चरित, दंत, जब पांचों का उच्चारण करते हैं तो जीभ जो है दांत को स्पर्श करती है। इसके बाद ओष्ठ है, प वर्ग, प वर्ग जो है इसका उच्चारण स्थान है ओठ, ओष्ठ, ठीक है। प वर्ग, प वर्ग प फ ब भ म, इसके उच्चारण में ओठ दोनों सटते हैं, ओठ दोनों स्पर्श करते हैं, प फ ब भ म दोनों ओठ आपस में स्पर्श करते हैं, इसलिए ओष्ठ, ओष्ठ वर्ण कहते हैं इसको। इसको दंत कहते हैं, इसको मूर्धन्य कहते हैं, इसको तालव्य कहते हैं, इसको कंठ वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे, हमें विश्वास है, ठीक है। तो यहाँ तक हुआ, इसके आगे चलते हैं अब हम लोग, इसके आगे चलते हैं। इसके आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग स्वरों का उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। स्वरों का उच्चारण स्थान मतलब किस स्वर का उच्चारण स्थान क्या है, तो चलो देख लेते हैं। स्वरों का उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान हम लोग देख लेते हैं। तो अ आ,
ई ई, उ ऊ, इसके बाद आ गया री, फिर ए ऐ, ओ औ। देखिए इसका अ और आ का उच्चारण स्थान होता है आपका कंठ। क्या? कंठ। और इसको कंठ कह सकते हैं, कंठ वर्ण। ई और ई, इसका उच्चारण है तालव्य। तालव्य यानी तालु से, तालव्य। उ ऊ, ये दोनों ऊ जो हैं ये हैं ओष्ठ। क्या है? ओष्ठ हैं ये, यानी ओठ से उच्चरित होते हैं ये दोनों। कहाँ से उच्चरित होते हैं ये दोनों? ओठ से। इसके बाद री, री जो है मूर्धा से उच्चरित होता है, इसको मूर्धन्य कहेंगे। मूर्धन्य, मूर्धन्य वर्ण कहेंगे, यानी ओठ से उच्चरित होता है। ए ऐ जो है इसका उच्चारण स्थान है कंठ तालव्य। कंठ, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य यानी कंठ और तालु दोनों से इसका उच्चारण होता है साथ में। और ओ औ, ओ औ का उच्चारण स्थान है कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, यानी कंठ और ओठ दोनों का प्रयोग होता है इसमें, इसके उच्चारण में। और इसके उच्चारण में कंठ और तालु का प्रयोग कर होता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे स्वरों के उच्चारण स्थान। इसको आप लोग बढ़िया से लिख लेंगे। इसके बाद सभी स्वर जो होते हैं, चलो इसको बाद में लिखवाएंगे नहीं तो कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। ठीक है, बस इसको यहीं तक रहने दो, आगे इसको लिखवाएंगे फिर जो सोच रहे थे उसको आगे, ये यहीं तक। इसके बाद चलिए इसके आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं पहले। इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं।